नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भागों में परशुराम जी के चरित्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद की भी चर्चा हमने थोड़ी करी। इसके साथ ही परशुराम जी के व्यक्तित्व और चरित्र को भी समझने का हमने प्रयास किया और मैंने आपसे निवेदन किया कि परशुराम जी नारायण के अवतार हैं। परमात्मा जब भी अवतार लेते हैं उनके अवतारों का उद्देश्य होता है। जो लोग ये समझते हैं कि परशुराम जी का जीवन केवल बदले की भावना से व्यतीत हुआ है, वो गलत सोचते हैं। परशुराम जी के जीवन का उद्देश्य है धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, और वही कार्य उन्होंने किया। मैंने ये भी कहा था परशुराम जी को संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने अपना मुख्य आराध्य के रूप में कह लीजिए या आदर्श के रूप में कह लीजिए, परशुराम जी को माना है। परशुराम जयंती सकल ब्राह्मण समाज मनाता है। क्यों? परशुराम जी का कर्म तो ब्राह्मणों का था ही नहीं, क्षत्रियों जैसा कार्य था उनका। क्षत्रियों की तरह युद्ध करते रहे, परंतु ब्राह्मणों ने उन्हें अपना आदर्श व्यक्ति क्यों चुना? क्योंकि परशुराम जी ने जो जीवन में किया है वो शायद कहीं किसी चरित्र में देखने को नहीं मिलेगा। परशुराम जी ने अनेक राजाओं को परास्त किया, अनेक राजाओं का संहार किया, लेकिन कभी किसी राज्य पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, अपना राज्य स्थापित नहीं किया। अर्थात परशुराम जी पूर्णतः लोभ रहित थे। लोभ, लालच, लालसा जैसी चीज उनमें नहीं थी। न पद की लालसा, न धन का लोभ। और यही ब्राह्मणत्व का मूल गुणधर्म है। और याद रखिए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्राह्मण जब जब लोभ में आया, जब जब ब्राह्मण ने लोभ के वशीभूत होकर कार्य किया, तब तब पतन हुआ है स्वयं ब्राह्मण का भी और समाज का भी। इसलिए ब्राह्मण का मूल गुणधर्म अगर क्या है ये पूछा जाए तो मैं कहूंगा जिसमें लोभ, लालसा की प्रवृत्ति न हो, और वही परशुराम जी में है। और इसीलिए परशुराम जी आदर्श पुरुष के रूप में ब्राह्मण समाज में पूजे जाते हैं। परशुराम जी के जीवन में बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, परशुराम जी का नाम परशुराम है ही नहीं। उनका वास्तविक नाम कुछ और है। विष्णु पुराण में, शिव पुराण में आदि ग्रंथों में वर्णन आता है कि परशुराम जी का वास्तविक नाम तो राम है, पर उन्होंने भगवान शिव का दिया हुआ फरसा धारण किया। फरसे को
अपभ्रंश के अंदर फरसु कहते हैं, और उसी आधार पर फरस को धारण करने वाले परशु से परशुराम बने। आज दरअसल परशुराम जी का नाम विख्यात हुआ है क्योंकि वो फरसे को धारण करने वाले, लेकिन वास्तविक नाम उनका राम है। कई जगह उन्हें भृगुपति भी कहा गया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शब्द का कई जगह उपयोग किया है। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प सम गीता। भृगुपति, और वास्तव में भृगुपति शब्द क्या है? क्योंकि भगवान परशुराम जी का जन्म भृगुवंश में हुआ है। भृगु ऋषि के कुल में परशुराम जी का जन्म हुआ है। तो भृगुपति शब्द ठीक उसी तरह से है जैसे भगवान राम के लिए हम कहते हैं रघुपति, क्योंकि वो रघुकुल में पैदा हुए। भगवान राम को रघुकुल नंदन कहते हैं, रघुकुल में उन्होंने जन्म लिया। तो परशुराम जी को हम कह सकते हैं भृगुकुल नंदन, भृगु के कुल में पैदा हुए। तो वास्तव में परशुराम जी का नाम तो राम है, और यह अद्भुत संयोग और सौभाग्य है कि नारायण के दोनों अवतार जो एक साथ उत्पन्न हुए, दोनों का एक ही नाम है, दोनों राम है। और दोनों का, जैसा कि मैंने आपसे पिछले भाग में कहा था, दोनों का उद्देश्य भी एक है, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, पापी दुराचारियों का सर्वनाश। लेकिन थोड़ा अंतर तो है राम में और परशुराम में। भगवान राम सार्वभौमिक संपूर्ण जगत के पापियों का सर्वनाश करने के लिए कृत संकल्पित हुए, और परशुराम जी ने जो उनका दायरा था उसी में उन्होंने धर्म की स्थापना करी, अधर्मियों का नाश किया। अंतर तो है भगवान राम में और परशुराम के। अंतर अगर देखें तो बहुत सारे अंतर है। यहां जनकपुर की सभा में आप देखिए, परशुराम जी फरसे से समाधान चाहते, यानी शस्त्र से समाधान चाहते। कई बार फरसा सामने करते हैं, छल तज करई समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारो तो ही। अपना फरसा दिखाकर कहते, अगर कोई आ जाए शिव का द्रोही तो मैं उसे मार डालूंगा। भृगुपति बकही कुठार उठाए, कुठार उठाते, शस्त्र उठाते हैं। हालांकि एक अद्भुत बात है, परशुराम जी ब्राह्मण है पर वो शस्त्र दिखा रहे, और भगवान राम जो क्षत्रिय हैं वो शस्त्र नहीं उठा रहे, बल्कि मन मुस्काई राम सिर नाए। जब भृगुपति बकई कुठार उठाए तब मन मुस्काई राम सिर नाए। भगवान राम सिर झुकाते। ये दोनों में अंतर है। परशुराम जी शस्त्र से समस्या का समाधान चाहते हैं, जबकि एक बात निश्चित तौर पर समझ लीजिए, शस्त्र कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से संभव। अगर शस्त्रों से संभव होता समस्या का समाधान, तो रूस और यूक्रेन का समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। साल भर से अधिक हो गया, नहीं हो पा रहा है। और जब तक केवल शस्त्र के भरोसे आगे बढ़ेंगे, समाधान कभी हो नहीं सकता। केवल हथियारों से समाधान की खोज करेंगे तो नहीं हो सकता है।
दुनिया का कोई भी युद्ध हो, दुनिया की कोई भी समस्या हो, केवल शस्त्र से संभव नहीं है। शस्त्र के साथ साथ शास्त्र चाहिए। और शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कभी कभी समर्पण भी समस्या का समाधान है। समर्पण भी विजय का आधार बन सकता है। केवल शस्त्र चलाने वाला ही विजयी हो जरूरी नहीं है। कभी कभी समर्पण करने वाला भी विजयी हो जाता है। भगवान राम ने समर्पण से विजय प्राप्त करी। मन मुस्काई राम सिर नावा। भगवान राम सिर झुकाते हैं, समर्पण, और इसी समर्पण के आधार पर राम ने परशुराम जी को परास्त कर दिया और परशुराम जी को नतमस्तक होना पड़ा। क्षमो क्षमा मंदिर दो भाई। क्षमा मांगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान राम शस्त्र नहीं, हालांकि राम क्षत्रिय थे। अक्सर शास्त्रों में वर्णन आता है, कहा जाता है क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अच्छा, आप विचार करिए, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। कभी क्षत्रिय फुर्सत के क्षणों में अपने घर पर आए, युद्ध के मैदान से हट करके घर पर आए और आकर के अगर ये विचार करे कि क्षत्रिय धर्म तो युद्ध करना है, तो यहां क्या करूंगा मैं? अपने धर्म का पालन कैसे करूंगा? और अपने धर्म का पालन करने के नाम पर जबरन वो किसी से झगड़ा करके युद्ध करे। क्यों? बोले मैं धर्म का पालन करने के लिए कर रहा हूं। तो जबरन किसी से झगड़ा करना, युद्ध करना, क्या ये क्षत्रिय धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। क्षत्रिय धर्म का मतलब केवल युद्ध करना नहीं है। भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा दिखाया कि क्षत्रिय अगर शस्त्र उठा सकता है तो क्षत्रिय सर झुका भी सकता है। और यही राम की सबसे बड़ी विशेषता, यही राम की सबसे बड़ी अलौकिकता है। भगवान राम के चरित्र में कई जगह देखने को मिलता है वो धीर भी है और वीर भी है। वीरता भी उनमें अद्भुत है और धीरता यानी कि वो समर्पण में भी अद्भुत है। और ये दोनों गुण जहां पर हो वहीं पर राम राज्य की स्थापना होती है। भगवान राम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं क्योंकि इनमें दोनों बातें हैं। वे वीर भी हैं और धीर भी हैं। उनमें न हर्ष है न विषाद है। हर्ष न विषाद कछु, न उनमें हर्ष है न उनमें विषाद है, न उनमें किसी तरह का समभाव से जीते हैं। और केवल समभाव से जीते ही नहीं है बल्कि सबको सम करने का प्रयास करते हैं, सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं धर्म सेतु पालक तुम ताता। भगवान राम को क्या कहते हैं? बोले तुम धर्म के सेतु हो। और यही बात वशिष्ठ जी ने भी कही। चित्रकूट जब पहुंचते हैं भरत जी के साथ तब वशिष्ठ जी कहते हैं धर्म सेतु करुणाय तन कसन कहो अस राम। तो ये भगवान राम जो है सेतु के रूप में, धर्म सेतु। आप सेतु को जानते हैं, नदी के ऊपर सेतु बनता है। अगर सेतु न हो नदी पार करना बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है। भीग जाएंगे, बहाव अगर तेज है तो बह जाएंगे।
तैरना नहीं आता है तो डूब जाएंगे। और मान लो पार कर भी गए, सामान वगैरह को पार नहीं कर पाएंगे। नदी को पार करने का दूसरा साधन नाव हो सकता है, लेकिन नाव भी संपूर्ण साधन नहीं कह सकते। नाव की भी अपनी क्षमता होती है, नाव की अपनी समस्याएं होती है, वरना कभी कभी नाव डूब जाती है। लेकिन सेतु सबसे सुगम नदी को पार करने का साधन, और सेतु केवल पार ही नहीं करवाता है, बल्कि नदी के दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता है। भगवान राम को धर्म सेतु इसीलिए कहा गया कि उन्होंने दो किनारों को जोड़ने का काम किया, दो विपरीत को जोड़ने का काम किया। और एक नहीं, कई स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है, कई स्थानों पर ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है जब उन्होंने विपरीत को जोड़ने का काम किया। आप देखिए, एक दो प्रसंग मैं आपके सामने रखूं, आप स्वयं समझ जाएंगे कि उन्होंने जोड़ने का काम कितनी सुंदरता से किया। समुद्र के किनारे पर राम सेना पहुंची। विभीषण जी उस समय आए शरणागत होने के लिए। अब लक्ष्मण जी चाहते थे कि समुद्र के ऊपर शक्ति का प्रहार किया जाए और सहजता से हम समुद्र को पार कर जाएंगे। लेकिन विभीषण जी कहते हैं समुद्र से प्रार्थना करें। दोनों विपरीत हैं। लक्ष्मण जी का सिद्धांत अलग है, विभीषण जी का सिद्धांत अलग है। लक्ष्मण जी कहते हैं बल प्रयोग से हम समुद्र को परास्त कर सकते हैं, हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने पुरुषार्थ के बल पर समुद्र पर विजय पाकर के अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि प्रार्थना करने से, समुद्र से अनुनय विनय करने से भी काम हमारा बन सकता है। और आश्चर्य की बात है, प्रथम दृष्टा से अगर देखा जाए तो बड़ा विचित्र लगता है कि भगवान राम ने अपने सगे भाई की बात को छोड़ दिया और शत्रु के भाई की बात को मान लिया। बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा अचंभा लगता है। जिन लक्ष्मण जी ने जिंदगी भर भगवान राम की सेवा करी, जो प्रतिपल प्रतिक्षण राम के साथ लगे हुए, जन्म से लेकर अब तक जो साथ है, गुरुकुल साथ में, विश्वामित्र जी के यहां गए तो साथ में, जनकपुर गए तो साथ में, वनवास राम को हुआ पर फिर भी लक्ष्मण जी साथ में, इतना निरंतर राम का साथ देने वाले लक्ष्मण की बात छोड़कर एक शत्रु का भाई, और वो भी जो अभी अभी आया है, अभी अभी उसका आगमन हुआ है रामादल में। आश्चर्य लगता है कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी की बात को छोड़ करके विभीषण जी की बात मानी। लेकिन राम के सेतु स्वरूप को जरा समझिए। विभीषण जी की बात तो मानी उन्होंने, लेकिन लक्ष्मण जी से क्या कहा? ऐसे ही करब धरब मन धीरा। लक्ष्मण को कहा चिंता मत करो, तुम जो चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। और किया उन्होंने। पहले विभीषण जी की बात मान करके समुद्र से प्रार्थना करी। सप्ताह में 7 दिन होते, 3 दिन पूरे उन्होंने समुद्र की प्रार्थना करी। चौथे दिन यानी मध्य का दिन चुना
और तब उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा, खुद लक्ष्मण से कहा कि मेरा धनुष लेकर आओ। क्यों धनुष राम ने लक्ष्मण से मंगवाया? ताकि लक्ष्मण जी को लगे कि राम ने मेरी बात पर ध्यान दिया। विभीषण जी को लगा मेरी बात पर का भी अनुसरण राम ने किया। मैं शत्रु का भाई हूं, मैं अनजान अजनबी हूं, फिर भी मेरा उन्होंने बात जो है मानकर मेरे कहे अनुसार उन्होंने ऐसा किया। और लक्ष्मण जी को भी लगा कि भैया ने मेरी बात मानी, और इस तरह से दोनों को बराबर महत्व देकर दोनों को आपस में जोड़ा। और ऐसा जोड़ा आप राम रावण युद्ध की बात को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है। मेघनाथ ने शक्ति वास्तव में विभीषण जी पर चलाई थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर के वो शक्ति अपने ऊपर ले ली, ऐसा जोड़ दिया। जो प्रहार विभीषण जी पर हुआ था वो लक्ष्मण जी ने अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि राम सेतु रूप में है दोनों को जोड़ने वाले। तो लक्ष्मण और विभीषण जी को जोड़ दिया, और केवल लक्ष्मण और विभीषण जी को नहीं, कईयों को जोड़ा है। आप विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बारे में जानते होंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आपस में शत्रु थे। विश्वामित्र जी तो गाधी तनय थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, और इन दोनों के आपसी विवाद में ही वो ब्राह्मण बने। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, संभवतः मैंने पहले आपसे इस कथा का जिक्र किया भी था। विश्वामित्र जी जब क्षत्रिय राजा थे तो एक बार वशिष्ठ मुनि के दर्शन करते हैं, और वशिष्ठ मुनि कहते हैं भोजन करके जाना। विश्वामित्र जी ने कहा मेरे साथ 3000-4000 सैनिक हैं, इतने लोगों का भोजन आप कहां कर पाएंगे बंदोबस्त। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वशिष्ठ जी हंसे, बोले सब हो जाएगा। और कामधेनु गाय की कृपा से सबका भोजन हुआ, तत्काल भोजन हुआ। विश्वामित्र देखकर अचंभित हो गए, कामधेनु गाय की महिमा देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और वो कामधेनु गाय को पाने का प्रयास करने लगे। जब ऐसे नहीं काम चला तो बल प्रयोग किया, सेना को कहा युद्ध करो और किसी तरह इस कामधेनु को हमारे यहां ले चलो। लेकिन विश्वामित्र जी सेना सहित परास्त हो। यहां से विश्वामित्र और परशुराम के बीच, विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच का जो विवाद वो चला, और ये छोटा मोटा विवाद नहीं था, बड़ा विवाद हुआ। कई प्रकार के वर्णन शास्त्रों में आते हैं, कई कथाएं आती हैं शास्त्रों में इन दोनों ऋषियों के विवाद को लेकर। शास्त्रों में यहां तक वर्णन आता है कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के पुत्रों का संहार करवाया, और इतना ही नहीं, एक बार तो पुराणों में वर्णन आता है विश्वामित्र जी तलवार लेकर के पेड़ की डाली पर बैठे कि आज वशिष्ठ का काम तमाम कर दूंगा। क्योंकि जब तक वशिष्ठ रहेगा तब तक विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि नहीं कहलाएगा, इसलिए मैं वशिष्ठ को ही रास्ते से हटा दूं। तलवार लेकर बैठे थे पेड़ की डाल पर, नीचे वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, बातों ही बातों में बात चल पड़ी, और वशिष्ठ जी ने कहा आज के युग में, आज के समय, आज के दिन दुनिया में अगर ब्रह्म ऋषि बनने के योग्य अगर कोई है तो वो विश्वामित्र है। इतना उनमें तपोबल है, योग बल है, साधना बल है, मंत्र शक्ति है उनमें। गायत्री मंत्र को जानने वाले, अगर समझने वाले ऋषियों में कोई है तो वो विश्वामित्र है।
महामृत्युंजय जाप की रचना करने वाले अगर है तो विश्वामित्र है। शत्रु के मुंह से ऐसी प्रशंसा, अवाक रह गए विश्वामित्र। तलवार हाथ से छूट गई, पेड़ से नीचे गिर पड़ कूद पड़े, चरणों में दंडवत प्रणाम करके गिर पड़े। और जैसे ही चरणों में दंडवत प्रणाम करके गिरे, वशिष्ठ जी ने बड़े प्रेम से विश्वामित्र को उठाकर कहा, आओ ब्रह्म ऋषि, आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो। केवल क्रोध और शत्रु और शस्त्र तुम्हारे ब्रह्म ऋषि के बीच में अवरोध थे। आज वो तीनों अवरोध दूर हो गए, आज तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों आपस में शत्रु, लेकिन भगवान राम ने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को भी जोड़ दिया। और ऐसा जोड़ा कि जब जनकपुर से वापस लौटे तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, मुनिमन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि पर। वशिष्ठ जी गाधी सुत यानी कि विश्वामित्र जी की करनी का गुणगान गा रहे, कह रहे कि बहुत श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया, जो कार्य उन्होंने किया वो कोई कर नहीं सकता, ऐसा गुणगान गा रहे। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र को जोड़ने वाले कौन है? राम है, राम सेतु। और ये धर्म सेतु है, धर्म सेतु पालक तुम था, धर्म सेतु जोड़ने वाले। और भी अनेक पात्रों को उन्होंने जोड़ा है भगवान राम ने। अगर देखा जाए तो महाराज दशरथ और जनक को भी जोड़ने वाले राम हैं। महाराज जनक और महाराज दशरथ, अगर आप इन दोनों के चरित्र पर गौर करें तो एक बात समझ में आती है। महाराज दशरथ हैं सगुण उपासक, सगुण साकारवादी है। और जनक को तो विदेह राज कहा जाता है। जनक परमहंस की अवस्था की, वो निर्गुणवादी है, वो पूर्ण ब्रह्म परमपिता को मानने वाले। तो एक निर्गुणवादी, एक सगुणवादी, दोनों बिल्कुल पृथक पृथक है, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों की विचारधाराएं भिन्न है। हालांकि दोनों धार्मिक है, दोनों महान है, दोनों के कर्म और आचरण परम पवित्र है, लेकिन विचारधारा की भिन्नता है। और आप इतिहास को उठा करके देखें, निर्गुण और सगुण मानने वालों में हमेशा विवाद रहा है, प्रतिद्वंदिता रही है, प्रतिस्पर्धा रही है। अनेकों शास्त्रार्थ हुए हैं। शास्त्रार्थ एक तरह का वाक युद्ध कह सकते हैं, और युद्ध तो शत्रुओं में ही होता है, युद्ध तो विरोधियों में ही होता है। और इस नाते जनक और दशरथ, महाराज दशरथ और महाराज जनक दोनों विरोधी है। एक सगुण उपासक, एक निर्गुण उपासक है। लेकिन भगवान राम धर्म सेतु है। इन्होंने महाराज दशरथ और जनक दोनों को मिला दिया। भगवान राम जानकी का विवाह, इन दोनों के मिलन का भी तो वर्णन है। केवल राम और सीता का ही मिलन नहीं, भारतीय हिंदू संस्कृति में विवाह केवल वर और वधू का ही नहीं होता है। विवाह का अर्थ है मिलन, तो मिलन केवल वर और वधू का ही नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, दो समुदायों का मिलन होता है,
दो कुटुंब का मिलन होता है, दो संस्कृति का मिलन होता है। तो भगवान राम के विवाह में मिलन हुआ है, सगुणवादी और निर्गुणवादी का मिलन हुआ है। तो इन दोनों के मिलन का आधार कौन बना, सेतु कौन बना, भगवान राम बने। तो भगवान राम के चरित्र में और भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जब वो सेतु के रूप में मिलाने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि भगवान राम शस्त्र और शास्त्र दोनों को बराबर जीवन में स्थान देते हैं। जहां आवश्यकता हुई वहां वो शस्त्र का भी प्रयोग करते हैं, वरना वो परशुराम जी के सामने सर झुकाने भी एक मिनट की देर नहीं करते। मन मुस्काई राम सिर नावा, सिर झुकाने को भी तैयार है और शस्त्र लेकर के सर काटने को भी तैयार है। वो धीर और वीर दोनों हैं और इसीलिए भगवान राम की महिमा अपने आप में अद्भुत है। भगवान राम का वर्णन अपने आप में बड़ा अद्भुत है। भगवान राम और जानकी के विवाह की बातें आगे हम लोग करेंगे। परशुराम जी का चरित्र हम लोग पिछले 2 भाग से लगातार कर रहे थे। आज भी परशुराम जी को लेकर कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो गया है। दोबारा हम भगवान नाम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद आज की वाणी को विराम दूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।